Upasna and I am here with chapter number 2 of class 9 Science is Matter Around Us Pure. So before starting our video, I want to remind you to like and subscribe the channel. So let's start. Okay, तो हमारा चैप्टर था इज मेटर अराउंड अस प्योर. तो हमें ये पता लगाना है कि हमारा जो मेटल है वो प्योर है, पर उसके लिए हमें पता लगाना होगा कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक चीज से बने हो. जो भी चीज एक चीज से बनी होती है वो हमारी प्योर सब्सटेंसेस कहलाती है. तो a homogeneous mixed material which contains particles, atoms or molecules of only one kind and has a definite set of properties, melting point, boiling point, and which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. यानी कि ऐसे होमोजीनियस मटेरियल जो कि सिर्फ एक ही चीज को कंटेन करता हो, अगर उसमें एक से ज्यादा थिंग्स इंक्लूड हो तो वो प्योर सब्सटेंसेस नहीं रहती, क्योंकि अगर एक से ज्यादा चीजें इंक्लूड होगी तो वो इम्प्योर सब्सटेंसेस बन जाएंगी. तो नाउ इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं. इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स भी बोलते हैं. तो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मिक्सचर्स. So mixtures are formed by combining two or more प्योर सब्सटेंसेस. यानी कि ये एक प्योर सब्सटेंस है और ये एक प्योर सब्सटेंस है. ये दोनों है तो प्योर, बट अगर इन दोनों को हम मिक्स कर देंगे, इन दोनों प्योर सब्सटेंसेस को अगर हमने मिक्स कर दिया तो वो फॉर्म लेंगे मिक्सचर्स का. यानी कि अगर एक दो प्योर सब्सटेंसेस या फिर दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो वो मिक्सचर बन जाते हैं. अब मिक्सचर टू पार्ट्स में कैटेगराइज होते हैं. एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रो मतलब क्या होता है? हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, एंड होमो मतलब क्या होता है? सेम. तो हेट्रो मतलब डिफरेंट, यानी कि हमें नाम से पता चल रहा है कि वो डिफरेंट है, यानी कि आपस में वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे. तो यानी कि आप इसमें पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा स्पेस होने की वजह से ये मिक्स नहीं होते हैं. तो यानी कि जैसे हम सैंड को वाटर में मिलाएंगे, सैंड को हमने वाटर में मिलाया तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे. और जो चीज अच्छे से नहीं मिक्स होती है वो हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होती है. बट होमो मतलब सेम, यानी कि उसका कॉम्पोजिशन सेम हो जाता है. तो अगर हम सॉल्ट या फिर शुगर को वाटर में मिलाएंगे तो उसका कॉम्पोजिशन सेम होगा, कलर भी सेम होगा और हम उसको सेपरेट भी नहीं कर पाएंगे. तो यानी कि ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे. तो यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो मिक्स नहीं होते हैं वो हमारे हेट्रोजीनियस होते हैं, और ऐसे सब्सटेंसेस जो मिक्स हो जाते हैं वो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. तो अब इस मैटर अराउंड अस प्योर, तो यानी कि इस चैप्टर में हमने अभी तक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ लिया, पर फिजिकल चेंज जो होता है और जो केमिकल चेंज होता है उसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है. तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं? ऐसे चेंज जो कि अपनी पोजीशन में वापस आ सकता है. बट केमिकल चेंज क्या होता है? जो अपनी पोजीशन में नहीं आ सकता. फिजिकल चेंज जैसे कि हम आइस का एग्जांपल ले लेते हैं. हमने आइस सबने देख रखी होगी, हम हमारे समर सीजन में सब आइस से चीजें खाते हैं. तो आइस जो होती है उसको हम लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं. उसे बाहर निकाल देंगे तो वो उसकी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उस लिक्विड वाटर को हम वापस आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो कि उसकी वापस दूसरी फॉर्म में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. यानी कि आइस टू लिक्विड भी कर सकते हैं और लिक्विड टू आइस भी कर सकते हैं. बट केमिकल चेंज वो होता है जो उसकी वापस पोजीशन में नहीं आ सकता. यानी कि अगर हम पेपर को बर्न कर देते हैं, हमने पेपर को बर्न कर दिया, जला दिया, तो क्या होगा? वो एक कॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और उस कॉल से हम वापस अपना पेपर
नहीं बना सकते हैं। यानी कि पेपर तो जल के कॉल बन गया, बट उस कॉल को हम वापस पेपर तो नहीं कन्वर्ट कर सकते। कोई वेजिटेबल हम फ्राई कर रहे हैं, यानी कि हमारी मम्मी घर पे हमेशा वेजिटेबल्स को फ्राई करती हैं, बनाती है हमारे लिए सब्जी। तो क्या होता है, हमारे लिए जब सब्जी बन चुकी है तो हम वापस उसको वैसी सब्जी नहीं कर सकते हैं जैसे हम बाजार से लाते हैं। तो यानी कि केमिकल चेंज है, यानी कि इसकी पोजीशन में वापस नहीं आ सकता है। तो हम बात करते हैं अब अलॉय के बारे में। अलॉय क्या होता है? एन अलॉय इज अ मेटेलिक बट इट इज नॉट अ सिंगल केमिकल एलिमेंट। अलॉय जो होते हैं वो पहली बात है होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, और ये एक मेटेलिक होते हैं, यानी कि ये मेटेलिक मिक्सचर होते हैं, और ये एक सिंगल केमिकल एलिमेंट नहीं होते हैं। ठीक है, जो अलॉय होते हैं वो मेटेलिक होते हैं, बट ये सिंगल केमिकल एलिमेंट नहीं होते हैं। So an alloy is formed by the union or mixture of two or more metals. In some cases it may consist of one or more metals and non-metal. यानी कि alloy वो होते हैं जैसे कि ये एक मेटल है और ये दूसरा मेटल है, तो इन दोनों के मिक्सचर से हमारा alloy बनेगा। यानी कि ये एक सिंगल मेटल से फॉर्म नहीं होते, जैसा कि हमने बताया सिंगल केमिकल एटम से एलिमेंट से फॉर्म नहीं होते हैं। इनको टू मेटल्स या फिर टू नॉन मेटल्स से फॉर्म करा जाता है। तो सॉल्यूशन, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इवेंटली मिक्स्ड एट द पार्टिकल लेवल लाइक सॉल्ट वाटर। यानी कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मतलब वो सेम होते हैं, यानी कि उनका कॉम्पोजिशन सेम होगा, यानी कि एक चीज को हम दूसरे में मिलाएंगे तो वो सेम कॉम्पोजिशन में शो होगा। तो यानी कि सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि होमोजीनियस होते हैं, और जिस चीज को हम मिलाते हैं वो पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और हम उसको सेपरेट फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते हैं ना। सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होता है? सब्सटेंसेस बीइंग डिसॉल्व, यानी कि जिनको डिसॉल्व करा जाता है। यानी कि शुगर को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर में, तो शुगर हमारी होगी सॉल्यूट और वाटर होगा हमारा सॉल्वेंट। तो जिस चीज को डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्यूट, और जिस चीज में डिसॉल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट दैट कैन डिसॉल्व द सॉल्यूट, यानी कि हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो ग्रेटर अमाउंट में होता है और जो सॉल्यूट होता है वो कम अमाउंट में होता है। अब हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। तो व्हाट इज सस्पेंशन? सस्पेंशन क्या होता है? व्हेन अ सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड, अ सस्पेंशन इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल, सैंड कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। मडी वाटर कंटेनिंग सैंड इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। यानी कि जैसा मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर सैंड को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? वो डिसॉल्व नहीं होगा और सैंड जो होगी वो हमारी नीचे ही बैठ जाएगी। यहाँ पर सैंड हमारी जो होगी वो बैठ जाएगी। तो क्या होगा? जो इसका मडी वाटर होगा, यानी कि वाटर तो ऊपर हमारा फ्लोट करेगा और सैंड हमारी नीचे रहेगी, बट फिर भी पानी जो होगा वो थोड़ा डर्टी हो जाएगा और उस डर्टी पानी को हम बोलेंगे सस्पेंशन। ओके, तो नाउ हम एरोसॉल के बारे में बात करेंगे। तो एरोसॉल क्या होता है? यानी कि कोई पेशेंट बीमार होता है तो अगर वो खांसता है, छींकता है, कुछ भी करता है तो उसके अंदर के पार्टिकल्स एक वायरस के रूप में निकलते हैं जो कि किसी भी नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को पहुंच सकते हैं। यानी कि ये हेल्दी पर्सन है, बट अगर ये पेशेंट के कांटेक्ट में आया, अगर इसने कुछ भी बोला, छींका, खांसा, कुछ भी करा, तो इसके माउथ में से जो वायरसेस निकलेंगे वो एक डिसइंफेक्टेड पर्सन को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। एंड वन मोर काइंड ऑफ एरोसोल आर देयर। तो एरोसोल, नाउ एरोसोल के बारे में जैसा अभी मैंने बताया कि एक इन्फेक्टेड पर्सन डिसइंफेक्टेड पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो एरोसोल का एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे घर में बहुत से एरोसोल होते हैं बट हमें नहीं पता है कि वो एरोसोल है शायद से।
जैसे कि हमारे घर में हम फ्रेशनेस के लिए जो यूज करते हैं ये चीज, वो एक एरोसॉल कंटेन करती है, यानी कि हम सेंट लगाते हैं तो सेंट से जो वेपर्स निकलती है वो एरोसॉल की वेपर्स होती हैं। सो नाउ क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग. So this was all about this part 1, and in part 2 I will be cover full chapter, so please watch that video also. And if you forgot to watch, please like and subscribe the channel that you will get all the notifications. So thank you class, and we keep watching the videos. Thank